पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर बट्टा लगाया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जताई गई घोर नाराजगी के बीच अब पूरी सरकारी मशीनरी इस मामले पर डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सवाल पूछा तो पेंशन विभाग के सचिव संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और उसके बाद जिस तरीके से राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जानकारी दी उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद नाराज हो गए थे। अब माना जा रहा है कि इस मामले पर डैमेज कंट्रोल करने की जिम्मेदारी खुद नीति आयोग ने उठा लिया है और माना जा रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बुनियादी सुधार और जरूरी सुधार को लेकर के नीति आयोग की एक बड़ी बैठक होने वाली है ताकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वो बुनियादी सुधार किए जा सके जिसके नाते से सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार से नाराज चल रहे हैं। माना जा रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के जिस तरीके से पुरानी पेंशन के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सवाल उठाया था और उन्होंने खासकर पेंशन विभाग के सचिव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा पत्र लिख करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो सुधार करने की जरूरत थी उसका जानकारी भी दी थी और उसके बाद भी इस मामले पर सुधार न होने के बाद पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि नाराज हो गए थे। सीधे तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया था। अब नीति आयोग इस मामले पर डैमेज कंट्रोल करने पर काम करेगा क्योंकि नीति आयोग के ऊपर जिम्मेदारी यह होगी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया और उसके बाद जिस तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया गया और तमाम सरकारी मशीनरी के जरिए सरकारी कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया गया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारियों का भविष्य जो है वो सुधर सकता है, जबकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने इसको बेहद खराब बताया था और एनपीएस से भी बुरी बताया था और इसके नाते से जिस तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सवाल उठाया उस बाइकआउट का असर अभी तक देखने को मिल रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने के लिए कोई भी सरकारी कर्मचारी तैयार नहीं है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी जो है वो लगभग 30 लाख है। 30 लाख सरकारी कर्मचारियों में से महज 30,000 सरकारी कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं किया है। अभी तक महज 1500 से 2000 या 3000 के आसपास सरकारी कर्मचारी जो होंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार किए हैं, वो भी जबरन जब केंद्र की मोदी सरकार और तमाम सरकारी मशीनरियों की तरफ से दिए गए दबाव के बाद इसको स्वीकार किया है। तो इसका मतलब यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारी कोई भी इरादा नहीं रखते कि इसको स्वीकार किया जाए। इसी के नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत छवि पर डेंट लगा हुआ है और इसी मामले पर अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए नीति आयोग ने अपनी जिम्मेदारी ले ली है कि वो इस मामले पर डैमेज कंट्रोल करके सीधे सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जोड़ने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सिर्फ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ही विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि राज्यों के बीजेपी शासित जो सरकारी कर्मचारी हैं वहां पर भी लगातार सरकारी कर्मचारियों का यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ बाइकआउट जारी है और इसके नाते से राज्यों की बीजेपी शासित जो सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्री भी टेंशन में हैं और इसीलिए जब नीति आयोग की बैठक बुलाई गई तो उसमें भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी थी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों का विरोध इस स्तर पर है। अब देखना ही होगा कि नीति आयोग की जो बैठक होने वाली उसके पहले पेंशन विभाग के सचिव ने भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मूवमेंट से लेकर के एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ विरोध को लेकर के बैठक की थी और उन्होंने पीएफआरडीए के चीफ को भी बुलाया था और उनके बीच में तमाम बातचीत हुई थी। तो देखना ही होगा कि एक तरफ पेंशन विभाग के सचिव की देर रात जो बैठक हुई थी उसमें क्या निराकरण निकला है और इसके बाद माना जा रहा है कि नीति आयोग की जो बैठक बुलाई जाएगी इसमें भी तमाम तरह के समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। माना जा रहा है कि इसमें पेंशन विभाग के सचिव, पीएफआरडीए के चीफ, आरबीआई के गवर्नर और नीति आयोग के चीफ तो मौजूद ही रहेंगे। हो सकता है कि वित्त सचिव के साथ साथ कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी इस बैठक में शामिल किया जा सके ताकि इस मामले का स्थायी निराकरण निकाला जा सके और पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के उन तमाम सवालों का जवाब इस बैठक के जरिए निकाला जा सके। क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ही पुरानी पेंशन की बहाली की तर्ज पर काम करवाया जा सकता है, इसमें कुछ बुनियादी और जरूरी सुधार करने की जरूरत है और बाकायदा उन्होंने इसका रोड मैप दिया था। लेकिन जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का दूसरा गजट आया तो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की तरफ जो सुझाव दिए गए थे उसको पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया था। माना जा रहा था कि पेंशन विभाग के सचिव ने ही इस तरीके का खेल किया है क्योंकि ये पत्र जो है पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पेंशन विभाग के सचिव, कैबिनेट सचिव
और तमाम तरह के प्रयासों के साथ भेजे गए थे ताकि इस मामले का स्थायी निराकरण निकाला जा सके। लेकिन बावजूद इसके इसका निराकरण निकाला नहीं गया और इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक के बाद एक झटका दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से नीति आयोग की बैठक में इस मामले का समाधान निकालने की कवायद की जा रही, इसमें कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी वो एक बात समझ चुके हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर एक व्यापक रणनीति के तहत काम करने की जरूरत है। और अब इस तरीके की यूनिफाइड पेंशन स्कीम या फिर नेशनल पेंशन स्कीम को स्वीकार करने से बात बनने वाली नहीं है। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब योजनाबद्ध तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कवायद में आगे बढ़ चुके हैं। अब देखना यह होगा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बॉयकॉट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर बेहद ज्यादा डेंट लगा दिया है और इस डेंट को डैमेज करने के लिए तमाम सरकारी मशीनरी काम करना शुरू कर चुकी हैं। फिर वो चाहे पेंशन विभाग के सचिव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बचाने के लिए कवायद करें, पीएफआरडीए हो, इसके अलावा नीति आयोग हो, ये तमाम तरह की जो मशीनरी है वो लगातार सरकारी कर्मचारियों को मैनेज करने की कवायद तो करेंगे। लेकिन यहाँ पर सरकारी कर्मचारी कितनी ज्यादा बात अपनी मजबूती के साथ रख पाते हैं, तटस्थता से रख पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस मामले को लेकर के अब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झटका लग चुका है और खासकर बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से जो जानकारी दी गई उसके नाते से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद नाराजगी हुई है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।